वेलकम टू माय चैनल मोइनटेक सपोर्ट। मोइनटेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक एमएस पावर पॉइंट के अंदर कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, ये एमएस पावर पॉइंट में हमने प्ले किया है इसको, इसकी सेटिंग की है इसके अंदर एनिमेशन की। तो प्लीज वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा। अगर चैनल आप लोगों ने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप कुछ इस टाइप का एनिमेशन को क्रिएट करना सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइप के एनिमेशन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये व्हील एनिमेशन से पॉसिबल है। तो अभी एस्केप करके हम एग्जिट होके इस एनिमेशन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ये न्यू स्लाइड मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से कोई एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये शेप ले लेते हैं। इसका कुछ कलर कर लेते हैं। लाइक मैंने इसको रेड कर लिया और इसकी आउटलाइन को यहाँ से थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं। आउटलाइन हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इसका। ये हमारा आउटलाइन आ चुका है। देखिएगा, इस शेप को मुझे इस पूरे पेज के ऊपर, यानी जो पूरी स्लाइड है इसके ऊपर मुझे इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले तो ये समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमने देखिएगा यहाँ से जो सर्कल्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं। ये मैनुअली उठा के नहीं रखे हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू रखे हैं। उसी प्रोसेस को मैं यहाँ से अभी आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। फिर एनिमेशन को बनाना हम यहाँ से सीखेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ से शेप ड्रॉ किया है, इस टाइप से ये शेप भी हो सकता है, कुछ अलग शेप हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेप लेना चाहते हैं। लेकिन प्रोसेस को पूरा समझ लीजिएगा तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ये जो एनिमेशन है इसका डुप्लीकेट करते हैं। जितने आपको नीड हो उतना आप यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉपी यहाँ से ले ली है। इसकी एक कॉपी को उठा के आप एंड में कुछ इस टाइप से रख देंगे। शिफ्ट बटन को होल्ड करते हुए इन सारे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको अलाइन। अलाइन से क्लिक करते हुए आप अलाइन मिडिल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पकड़ के ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया और फिर दोबारा से आप अलाइन पे जाएंगे। अलाइन पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली आप इसको करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इसके बाद में अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे और इनको सेलेक्ट करते हुए आप इस तरह से लाके यहाँ पे अलाइन कर देंगे। मैंने कुछ इस टाइप से इसको अलाइन किया है। इसके बाद में फिर कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये इक्वल डिस्टेंस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको बड़े आसानी से हम यहाँ से क्रिएट कर पाए। अगर आप भी स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आई होप इसको क्लियर वे में आप कर पाएंगे। अब मैं इसके ऊपर देखिएगा एनिमेशन आपको लगाता हूँ, फिर एनिमेशन यहाँ से प्ले करेंगे। सारे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो ऑल ओवर ऑब्जेक्ट हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम एनिमेशन टैब में चलते हैं और यहाँ से एक एनिमेशन आपको मिलेगा, व्हील एनिमेशन। इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से सारे के ऑब्जेक्ट हमारे प्ले हो जाएंगे। अभी मैं इसको स्लाइड शो अगर करके देखूं, स्लाइड शो में फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम करंट स्लाइड से क्या होगा, मेरी जो करंट स्लाइड है वही प्ले होगी। अदरवाइज जो पहली स्लाइड है, देखिएगा इस बटन से यहाँ से प्ले करूंगा या F5 बटन से प्ले करूंगा तो F5 बटन से प्ले करने पे मेरी पहली स्लाइड पहले प्ले होगी, फिर सेकंड स्लाइड प्ले होगी। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ करंट स्लाइड प्ले करनी है ना। करंट स्लाइड प्ले करने के लिए करंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो स्लाइड शो पे जाएंगे और करंट फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अभी करंट स्लाइड मेरी ये थी, लेकिन यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट है मेरा सेकंड वाली स्लाइड को अगर प्ले करेंगे तो ये मेरी स्लाइड प्ले होगी। लेकिन अभी ये स्लाइड तो प्ले नहीं हो रही, मेरा स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो गया है। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से क्लिक करूंगा तब ये एनिमेशन मेरा प्ले करेगा। फिर क्लिक करूंगा तो एंड ऑफ स्लाइड लिख के आ जाएगा। एस्केप बटन प्रेस करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो एनिमेशन इसके ऊपर लगाए हैं, जो ऑल ओवर ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगे हैं, तो यहाँ पे ऑन क्लिक सेट हो रखा है। देखिएगा ये जो सेटिंग है या एनिमेशन की और भी जो डीप सेटिंग है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एनिमेशन की प्रॉपर सेटिंग को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर आपको एनिमेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आगे प्रोसेस को कंटिन्यूस करते हैं। यहाँ से मैंने ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक को हटाने के बाद हम विद प्रीवियस कर लेते हैं। विद प्रीवियस करते हैं। इसके बाद में देखिएगा स्लाइड शो हम करके देखते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ प्ले एक होने के बाद में एक बार के बाद में रुक जाएंगे। इसके बाद एस्केप से हम बाहर आते हैं। तो अभी मुझे क्लिक नहीं करना पड़ा,
विदाउट क्लिक ये काम करने लगा है। इसके बाद में फिर एनिमेशन पे जाते हैं और एनिमेशन पे जाने के बाद एक और ऑप्शन रहता है आफ्टर प्रीवियस। देखिएगा जब आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो आफ्टर प्रीवियस करने में पहला ऑब्जेक्ट पहले रन करेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर थर्ड करेगा, फिर फोर्थ, इसी तरह से आगे कंटिन्यूस होता चला जाएगा और जब एंड हो जाएगा तभी ये रुकेगा, ऑल ओवर को कंप्लीट करेगा। आफ्टर प्रीवियस में क्या हमने क्या यहाँ से क्या समझा कि अगर हम ऑन क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ही एनिमेशन प्ले होगा, अदरवाइज एनिमेशन प्ले नहीं होगा। और अगर मैं विद प्रीवियस करूंगा तो विद प्रीवियस की कंडीशन में सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ में प्ले हो जाएंगे, लेकिन अगर आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो पहले प्ले होगा, फिर उसके बाद में सेकंड प्ले होगा, फिर थर्ड प्ले होगा, फिर फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, क्योंकि आफ्टर प्रीवियस एक के बाद एक प्ले होगा, एक साथ में प्ले नहीं होंगे। इसके बाद में एक कंप्लीट प्ले होने के बाद में रुक जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कंटिन्यूस चले, तो कंटिन्यूस चलाने के लिए आपको एनिमेशन में जाके यहाँ से देखिएगा, पहले इसको एक सेकंड समझ लेते हैं कि इसकी स्पीड भी यहाँ से रहती है। तो स्पीड में यहाँ से काफी देखिएगा तेज कर देता हूँ। तेज मीन्स यहाँ से ड्यूरेशन को अगर कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और अगर ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी। तो मैं यहाँ से काफी इसको मैंने फास्ट कर दिया। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो देखिएगा काफी फास्टली चल रहा है। एक बार इसको प्ले होने देते हैं। और प्लीज अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और काफी आपको सॉफ्टवेयर में हेल्प होने वाली है, जिसमें आपके पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आगे हम वर्किंग है यूट्यूब के ऊपर और आगे वीडियोज आपको देते रहेंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी काफी हेल्प होगी, जिसके लिए वेरी थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिएगा आगे स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। इसको ऑल ओवर को इसने कंप्लीट किया। अभी मैं देखिएगा यहाँ से इसकी एक और सेटिंग को चेंज करता हूँ, फिर मैं एनिमेशन पे चलता हूँ। एनिमेशन पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पेन, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो एनिमेशन पेन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड की साइड में सारे एनिमेशन को यहाँ पे शो करेगा। इसमें हम देखेंगे तो एंड वाले एनिमेशन में एक ब्लैक कलर का छोटा सा पॉइंट आपको मिलेगा। इसको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा टाइमिंग या फिर इफेक्ट ऑप्शन, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। आप विंडो सेम ओपन होती है। टाइमिंग से जाएंगे तो देखिएगा टाइमिंग से ये विंडो आ गई जिसमें इफेक्ट, टाइमिंग और टैग एनिमेशन करके आया है। और अगर इन केस में यहाँ से इससे नहीं जाके अगर मैं इफेक्ट ऑप्शन से जाता हूँ तो यहाँ पहले इफेक्ट खुला रहेगा, फिर टाइमिंग और टैग, यानी कि चीजें वही हैं, आप किसी भी रास्ते से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। और अगर इनकेस आपको इस पे लगे हुए सारे एनिमेशन को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी आपको इसी से राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि एनिमेशंस हैं आपके उनको आप यहाँ से, क्योंकि कोई भी एनिमेशन अगर लगाना आपको आता है तो हटाना भी आना चाहिए। तो आप एनिमेशन को लगा भी सकते हैं तो फिर हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम टाइमिंग पे चलते हैं और टाइमिंग पे देखिएगा यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिपीट। देखिएगा इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर प्रीवियस लिखा है, जो आफ्टर प्रीवियस मैंने यहाँ से आपको अभी डिस्कस किया है। डिले टाइम है, डिले का देखिएगा मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। डिले जैसे आप एक सिंगल एनिमेशन जब लगाते हैं तो सिंगल एनिमेशन के ऊपर डिले का कोई रोल नहीं होता। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन आपने प्ले किया है तो पहला जैसे आफ्टर प्रीवियस आप लगाएंगे तो आफ्टर प्रीवियस लगाने के बाद में पहला ऑब्जेक्ट प्ले करेगा, फिर उसके बाद में सेकंड करेगा, फिर थर्ड करेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट प्ले होने के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट कितनी देर के बाद स्टार्ट हो, ये मेरा यहाँ से डिले के अंडर में आता है। अगर मैंने 1 सेकंड किया तो पहला ऑब्जेक्ट पहले के लिए प्ले करेगा, फिर 1 सेकंड होल्ड करेगा, 1 सेकंड के बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा प्ले करेगा। और ड्यूरेशन मेरा क्या होता है, ड्यूरेशन जो आपको ये दोनों डिले और ड्यूरेशन दोनों ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे। तो डिले से अगर जाएंगे तो डिले के ऊपर भी हमारा डिले जो है मेरा दो ऑब्जेक्ट के बीच में टाइम को डिले करता है, टाइम को होल्ड करता है, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या रहता है, स्पीड रहता है। ये मेरा जो भी एनिमेशन XYZ रहेगा उसकी मेरा स्पीड रहेगा। इसके बाद में रिपीट ऑप्शन आता है, यहाँ पे नन लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो एनिमेशन कवर है आपका, जो एनिमेशन पूरा पैनल है वो कितनी बार प्ले करे, 2 टाइम प्ले करे, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, या फिर अंटिल नेक्स्ट स्लाइड। आई मीन जब आप कोई भी बटन क्लिक करेंगे तो एनिमेशन मेरा एग्जिट हो जाएगा, यानी कि एनिमेशन मेरा डिले हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। और अंटिल एंड ऑफ स्लाइड यानी कि वो फिर कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक आप अपने कीबोर्ड से कोई बटन या एस्केप बटन को प्रेस करके उसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ से अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर लेते हैं और एक बार प्ले करके देख लेते हैं
कि वाकई ये ठीक से काम कर रहा है। स्लाइड शो करके इसको प्ले करते हैं तो देखिएगा ये कंटिन्यूस चलेगा और ये कंप्लीट होगा अभी यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको अंटिल एंड ऑफ स्लाइड दिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर काम करता है। ये देखिएगा ये कंप्लीट होने के बाद भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसको अंटिल एंड ऑफ स्लाइड दिया है। अगर इसको 2 टाइम दिया होता तो उसके बाद में 2 टाइम प्ले करता, अगर 3 दिया होता तो 3 बार प्ले करता, लेकिन रुक जाता। अभी ये नहीं रुक रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से, अब देखिएगा जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाए हैं, इन ऑब्जेक्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। लाइक ऐसा हो सकता है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट पसंद नहीं है, मैं चाहता था कि ये कलर और आउटलाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ से हम हार्ट की शेप लाना चाहते हैं या कोई डिफरेंट हम यहाँ से शेप लाना चाहते हैं दूसरे स्लाइड के अंदर। तो यहाँ से स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देखिएगा डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो स्लाइड हमारी डबल हो जाएगी। ये भी वही स्लाइड है, ये भी वही स्लाइड है। इसके अंदर जितनी आपने मेहनत की है वो सारी की सारी डबल होकर आपकी यहाँ आ गई है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं एनिमेशन भी वही रहे, कलर्स भी वही रहे, फिल कलर भी वही रहे, आउटलाइन भी वही रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट मेरा चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाके यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा एडिट शेप, यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें चेंज शेप मिलेगा। चेंज शेप पे जाने के बाद में आप इस शेप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से हार्ट की शेप ले लेता हूँ तो देखिएगा हार्ट की शेप हो गई, यानी कि जो मेरा पहला एनिमेशन है यहाँ से इस टाइप से एक छोटा सा बॉक्स टाइप का है और यहाँ से एक हार्ट, देखिएगा चेंज हो गया। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, तो इसको भी प्ले करूंगा तो सेम सेटिंग के साथ में प्ले होगा जैसे वो प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हार्ट की शेप मिल गई, लेकिन वहीं से सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में हमारा जो मेरी स्लाइड है उसको मैंने डुप्लीकेट करने के बाद में बड़े आसानी से यहाँ से कम टाइम में एक सेकंड स्लाइड भी यहाँ से बना दी। अब देखिएगा ये जो स्लाइड है हमारी, इस टाइप का हम एनिमेशन यहाँ से क्रिएट करते हैं। एक मैं नई स्लाइड यहाँ से ले लेता हूँ। न्यू स्लाइड लेने के बाद हम इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से शेप मेरा मिल जाएगा। और शेप में अगर देखें तो यहाँ से देखिएगा नीचे स्टार आपको मिलेंगे जिसमें लिखा है 24 ले सकते हैं आप। 32 स्टार मिलेगा, 16 मिलेगा, 12 है और 10 है। बाकी मैं 24 वाला यहाँ से ले लेता हूँ, बाकी डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। तो देखिएगा यहाँ इस तरह से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की को कीबोर्ड से होल्ड करके अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेडिकल सिस्टम में रहेगा। आई मीन इसकी रेडियस रहेगी, ये बिल्कुल गोल रहेगा। और अगर ये बटन प्रेस नहीं करेंगे कंट्रोलर से तो ये कैसा होगा, मान लीजिएगा अवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी हाइट एंड विड्थ में चेंज आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा जो कुछ डिफरेंट कलर का है, हल्के येलो कलर का होता है। इसको पकड़ के अंदर की साइड में खींचेंगे तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कैसा करना है। मैं कुछ इतना कर लेता हूँ। ये करने के बाद में आपने फिर शेप टूल के अंदर जाना है। इसको क्लिक करके देखें हम तो ये शेप टूल में चले जाते हैं और यहाँ से जो सर्कल है आपका, इसको भी हम कंट्रोल, देखिएगा मैं कंट्रोल शिफ्ट के विदाउट कंट्रोल शिफ्ट करता हूं तो देखिएगा कुछ ऐसा आता है। मैं सेट अगर इसको करूंगा तो प्रॉपरली हमें इसको मैं सेट नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल गोल है, लेकिन जब हम इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे तो हमें क्लियर हो पाएगा कि ये गोल नहीं है। तो अभी हम इसको डिलीट बटन से डिलीट कर लेते हैं और फिर से हम अपने चलते हैं इसी के अंदर और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इसको भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल उसी सिस्टम में आएगा। और इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ इस टाइप से, और यहाँ से देखिएगा इसके ऊपर लाके यहाँ से सेट, मैंने कुछ इस टाइप से सेट किया। और ये जो अंदर का पोर्शन है इसको अगर चाहें तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने जैसे ये रेड किया है तो और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ से, या फिर यहाँ से आप ब्लू इसको कर सकते हैं, जैसे अशोक चक्र होता है उसमें ब्लू कलर रहता है। ये लाइक मैंने इसको ब्लू कर लिया, नहीं फिल ब्लू कर लेते हैं इसकी आउटलाइन को लाइक रेड रहने देते हैं और फिल यहाँ से इसका ब्लू कर लिया है। इसकी कुछ इस टाइप से हम ब्लू कर सकते हैं। या जैसा हमने इस ऑब्जेक्ट में रखा है, इसमें तो प्लेन रखा हुआ है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इसकी जो आउटलाइन है, फिल कलर यहाँ से हम कोई भी यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको देखिएगा येलो कर लिया और इसकी आउटलाइन को यहाँ से बढ़ा दिया। आउटलाइन की विड्थ हमने यहाँ से बढ़ा ली, ये आउटलाइन की विड्थ बढ़ा ली और इसका जो कलर है वो अभी येलो है। बाकी अपने हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको भी यहाँ से सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी बटन प्रेस किया तो ये एक यहाँ से ग्रुप बन जाता है। इसको स्लाइड के हिसाब से कुछ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट हो रहा है। मैंने यहाँ से इसको रखा और रखने के बाद इसका डुप्लीकेट किया
कंट्रोल डी, 4 यहाँ से ले लिया, या एक और ले लेते हैं डी 5, और इसको भी देखिएगा इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रख लिया इसको, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सारे ऑब्जेक्ट को भी हम कुछ इसी तरह से, फिर हम अपने वही अलाइन में जाएंगे, और जो कि मिलेगा मेरे फॉर्मेट के अंदर। अलाइन में अलाइन मिडिल करना है मुझे, अलाइन मिडिल ये मिल जाता है तो ये मेरा बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसको और अपने हिसाब से ऐसे सेट कर लेंगे, और इसके बाद में इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर कंट्रोल डी करेंगे, और कंट्रोल डी करने के बाद इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेट कर देंगे। फिर कंट्रोल डी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सेट होकर आ जाएगा। देखिएगा ये तो मेरा पैनल बन गया। मैंने कलर्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज किया है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि हमने पहली स्लाइड के अंदर कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, अब इस स्लाइड के अंदर कुछ अलग चेंज कर दिया। अब यहाँ से भी कुछ कलर्स को हमने चेंज किया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेकंड को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं और इसको करते हैं, फिर इसको और इसको करते हैं। इनको हम यहाँ से फिल कलर रेड दे देते हैं। एक ही साथ में सेलेक्ट करने के बाद में आपने फिल कलर यहाँ से मैं रेड दे देता हूँ, या कोई दूसरा हम कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से रेड दे देते हैं, ये हमने इसको रेड रख लिया। ये देखिएगा तो अलग अलग कंडीशन में यहाँ से चेंज हो गए। कंट्रोल ए करेंगे, और ए करने के बाद अब हम एनिमेशन पे जाएंगे, और एनिमेशन पे जाने के बाद हमें एनिमेशन इसमें लगाना है, फ्लाई इन एनिमेशन लगाना है। तो इस तरह से ये प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा। प्ले करने के बाद इसकी सेटिंग है विद प्रीवियस आप करेंगे या फिर आफ्टर प्रीवियस करेंगे, लेकिन यहाँ से देखिएगा कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। आप 2 में रखेंगे तो कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ से 3 स्पोक्स रखेंगे, स्पोक्स लिखा है ना, 2 स्पोक 3 स्पोक, तो 3 रखेंगे तो कुछ इस तरह से चलेगा। और देखिएगा यहाँ से ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से, ये देखिएगा ये रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट तो आपने यहाँ से रख लिया, और रखने के बाद में इसको विद प्रीवियस किया है। इसके बाद हम इसकी सेटिंग को यहाँ से देखिएगा कंटिन्यूअस कर देते हैं। मैं टाइमिंग पे जाता हूँ और अंटिल एंड ऑफ स्लाइड करेंगे। डिले टाइम यहाँ से कुछ इसी तरह से रहेगा, और ओके करेंगे। अब देखिएगा प्ले करके यहाँ से पहले देखते हैं, स्लाइड शो और फ्रॉम करंट स्लाइड, कुछ इस तरह से प्ले होने लगा है। कंटिन्यूसली होता है, लेकिन अगर आफ्टर प्रीवियस इसको करेंगे, अभी देखिएगा एनिमेशन पे जाके हम देख लेते हैं। कंट्रोल से फिर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आफ्टर प्रीवियस अगर हम यहाँ से करते हैं तो स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड वो कुछ इस टाइप से होगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एनिमेशन में देखा था। यहाँ से कुछ स्पीड का रोल है, वो स्पीड देखिएगा आप जितनी ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे तो अलग अलग तरह से आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज कर देता हूँ। जैसे आपने, मेरा फर्स्ट एनिमेशन है, फर्स्ट में जितने येलो हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। ये देखिएगा इसको येलो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ मैंने येलो को सेलेक्ट किया है, और एनिमेशन पे जाने के बाद में इसका स्पोक्स चेंज कर देते हैं। इसमें मैंने 8 स्पोक्स दिया है सभी में, लेकिन यहाँ से हम 3 स्पोक्स दे देते हैं। इसको हमने क्या किया है, 3 स्पोक आफ्टर प्रीवियस इसके अंदर लगाया है, और देखिएगा प्ले होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी हम इससे बाहर निकलते हैं, और इसकी भी हमने यहाँ से सेटिंग करनी है। टाइमिंग में जाना है, और अंटिल एंड ऑफ स्लाइड पहले से सेट है मेरा, और स्लाइड शो में जाके फ्रॉम करंट स्लाइड अगर करेंगे तो अभी हम देख पा रहे हैं, देखिएगा कुछ ही सेकंड के अंदर ये ऑल ओवर डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। MS वर्ड और एक्सेल के काफी सारे वीडियोज हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो चैनल को विजिट करने के बाद उन वीडियो को अगर वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगी, और आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं MS वर्ड और एक्सेल के अंदर। अभी जैसे कि डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, इस टाइप से एनिमेशन मेरे कुछ यहाँ से प्ले हो रहा है। आप इनको और भी बेहतर बना सकते हैं, और भी अच्छा पैनल बना सकते हैं।